और तभी तीनों एक कार में बैठकर गॉडवन की तरफ अपनी रिसर्च के लिए निकल पड़ते हैं। राहुल, एक सवाल पूछूं? जी मैम, पूछिए ना। तुमने यही रिसर्च क्यों ज्वाइन की? तुम तो इतने अच्छे कॉलेज में हो, डॉक्यूमेंट्री तो और किसी चीज पर भी बना सकते हो। बना तो सकता हूँ, पर मेरे लिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ नया है। क्या पता कोई नई कहानी मिल जाए, क्या पता कोई नई महागाथा मिल जाए, क्या पता कोई नया भगवान मिल जाए। अवनी राहुल को अजीब सी नजरों से मुस्कुरा कर देखती रहती है। जुनून है अभी नई चीजों का, कुछ अलग करने का, है ना? उम्मीद करती हूँ तुम्हारे मन में हमेशा यही जुनून बना रहे, क्योंकि उम्र का तकाजा ऐसा है कि एक वक्त पर सिर्फ पुरानी बातें याद रहती हैं। राहुल अवनी को शांतिपूर्वक देखता रहता है और तभी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर आकर रुकती है। तीनों गाड़ी से बाहर आते हैं और तभी अवनी कुछ पैसे निकालकर ड्राइवर को दे देती है। शुक्रिया भैया। अवनी, मेघा, राहुल, अब जंगल में 3 ही लोग थे और तभी अवनी अपने बैग से 2 वॉकी टॉकी निकालती है। इन्हें अपने पास ही रखना और ज्यादा दूर मत निकल जाना, स्पेशली राहुल। तुमने ये कभी किया नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। अवनी, वैसे हम यहाँ सुबह भी तो आ सकते थे ना, फिर अभी क्यों आए? और एक बात मैम, और जो मुझे पूछनी थी, आमतौर पर ऐसे रिसर्च में टीम बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारी टीम में सिर्फ 3 लोग हैं, क्यों? सबसे पहले तो ये कि हम रात को इसलिए आए हैं क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उस पत्थर में से कुछ आवाजें कैप्चर की गईं, जो कि संस्कृत का एक श्लोक था, जिसमें ये कहा गया था कि जब रात और गहरी हो जाएगी, तो इसीलिए रात को ही आना चाहती थी मैं। शायद कुछ ऐसा दिख जाए जो हमें दिन में ना दिखे। और तुम्हारे सवाल का जवाब, ये कोई ऑफिशियल रिसर्च नहीं है। जब लास्ट टीम के 5 मेंबर्स नहीं मिले तो इस रिसर्च को बंद कर दिया गया था। सिर्फ मैं और मेघा ही थे जिन्होंने बाद में ये रिसर्च जारी रखी थी, तो इसीलिए। ओह ठीक है। और कुछ? और ये दोनों हाई में गर्दन हिला देते हैं। ऑलराइट देन। बोलिए शिव शंकर भगवान की। मेघा और अवनी अपने मुंह पर उंगली रखती हैं। जागरण में नहीं आए तुम? मैम, किसी भी शुभ काम से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए। इससे पहले जो टीम आई थी ना, वो पूजा पाठ ही करके आई थी। और राहुल कुछ भी नहीं बोला। तीनों आसपास ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना। कोई भी ऐसी चीज जो लगे कि अलग है, कंटेन इट एंड कैप्चर इट। और तभी राहुल अपना हैंडीकैम निकालता है और उसे ऑन कर लेता है और वे तीनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल काफी डरावना होता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो तीनों ऐसे जंगल में जा रहे होते हैं जहां उन्हें किसी भी चीज का सामना करना पड़ सकता है। रुको, क्या हुआ? यही है ना वो जगह? और तभी अवनी अपने बैग से एक नक्शा निकालती है, जिसे खोलकर देखती है, जिस पर गूढ़वन लिखा होता है। ठीक कहा। अब एक काम करो, तुम दोनों उस तरफ जाओ और देखो, मैं इस तरफ जा रही हूँ। सेफ नहीं है अवनी, इतनी रात को अकेले ऐसे सुनसान जंगल में। अरे तू चिंता मत करना यार, तुम जाओ। एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से करना जो भी करोगे आप। तुम भी, और ज्यादा दूर मत जाना, वरना वॉकी की रेंज नहीं पकड़ेगी। ठीक है। मेघा और राहुल एक तरफ और अवनी दूसरी तरफ जाने लगते हैं। मेघा और राहुल दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे का छानबीन करते हुए जा रहे होते हैं। तभी राहुल बोलता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ढूंढ क्या रहे हैं मैम। और तभी मेघा राहुल की तरफ देखकर बोलती है, अब तो अवनी भी नहीं है, तो मुझे क्यों मैम बुला रहे हो तुम?
अरे पर काम तो कर रहे हैं ना। बे प्लीज ना, मत बुलाओ। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी जान। और मेघा तभी मुस्कुरा कर बोलती है। ये हुई ना कुछ बात। तभी दोनों जाने लगते हैं और उनके वाकी टाकी से अचानक आवाज आती है। मेघा, राहुल, डू यू कॉपी? तभी मेघा अपने वाकी का बटन ऑन करती है। कॉपी। कुछ दिखा? नॉट येट। ऑलराइट, ओवर। तभी मेघा को अचानक दो परछाइयां आते हुए दिखती हैं। मेघा इस दृश्य को देखकर घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। राहुल इस आवाज को सुनकर कब मेघा के हाथ से उसका हाथ छूट जाता है उसे कुछ भी एहसास नहीं होता। आ जाओ, आओ ना, आओ। मेघा का दिमाग इतना सुन्न हो जाता है कि उसे इस बात की भनक तक नहीं होती कि राहुल उसके हाथ को छोड़कर कहीं और जा रहा है। मेघा वाकी को अपने कान के पास लाकर उस आवाज को बड़ी ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। बेटी, आ जाओ ना, आओ। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। आ जाओ मेरे पास। मेघा इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसी आवाज के पीछे जाने लगती है। और मेघा अपनी पलकें उठाकर देखती है, सामने उसके बड़ा सा पीपल का पेड़ होता है। मेघा धीरे धीरे झाड़ियों को हटाकर जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचती है, ये मैं कैसे? ये तो मैं हूँ। और तभी मेघा कांप के रोने लगती है। आजा छोरी, तेरे भी बाल आवारूं। इधर राहुल जा ही रहा होता है कि सामने उसे एक अग्निकुंड दिखाई देता है, जहाँ पर एक आदमी औरत के लिबास में बैठा होता है। वो आदमी हद से ज्यादा डरावना, जिसे देखकर कोई भी आदमी डर जाए। और तभी राहुल का शरीर बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। राहुल तभी नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है, वो पुजारी अपनी आवाज में कुछ कहता है। स्वाहा, आहुति संपन्न हुई। इधर अवनी अपनी वॉकी टॉकी से राहुल और मेघा से कांटेक्ट करने की कोशिश में होती है। मेघा, राहुल, डू यू कॉपी? दूसरी तरफ से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं आता। डैम इट! अवनी दोनों को ढूंढने की कोशिश में जुटी होती है। तभी उसे कोई आवाज आती है और पीछे मुड़कर देखती है, और जैसे ही वो उस आवाज के पास पहुंचती है, अवनी सामने देखती है राहुल मेघा का कॉलर पकड़े खड़ा होता है।
ये सब देखकर अवनी गुस्से से उनकी तरफ बहुत ही तेजी से भागती है और गुस्से में होकर बोलती है, कमीने,